वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल फॉर क्रिएटिव स्टडीज। आज इस सेशन में जो है ना फॉर क्रिएटिव स्टडीज की तरफ से बड़ी अनाउंसमेंट होगी, बहुत ही बड़ी, बहुत ही खास, बहुत ही अलग, यानी कि हटके आज अनाउंसमेंट होने वाली है, बहुत ही बेहतरीन तरीके से और बहुत ही अच्छी अनाउंसमेंट होने वाली है। बिग ड्रीम, आप जैसे कि देख सकते हैं स्क्रीन पर, आप सभी थंबनेल में भी देख चुके होंगे, कुछ बड़ा होने वाला है। बिग ड्रीम, बिग ड्रीम, बड़ा सपना के बारे में हम लोग आज बड़ा अनाउंसमेंट करेंगे। एक बहुत ही बड़ी अनाउंसमेंट होगी और आई होप कि आप सबों के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगी। जिसके लिए ये ड्रीम होगी उसके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल साबित होगी, जैसा कि मैं आगे आप सबों को इस सेशन के माध्यम से बताऊंगा, शेयर करूंगा। सो प्लीज़ आप सभी धैर्य बनाए के रखें। मैं बहुत ही जल्द आगे की प्रक्रिया में बताऊंगा क्या होने वाली है इस सेशन से और क्या होने वाली है आगे फॉर क्रिएटिव स्टडीज की तरफ से। बहुत ही बड़ी अनाउंसमेंट है, ठीक है। तो हम लोग सबसे पहले जानेंगे कि क्या होने वाला है, कौन सा ड्रीम ऐसा है जो उसमें कुछ बड़ा करने वाले हैं। FCS की तरफ से आपको बड़ा कुछ देखने को मिलेगा, ठीक है। चलिए सबसे पहले हम उसकी ओर चलते हैं, स्क्रीन को वहां लेके चलते हैं। सबसे पहले मैं लाइव लेके जाना चाहूँगा, ठीक है। चलिए ये जा रहा है वहाँ पे, सबसे बड़ा अनाउंसमेंट जो होने वाली है उसकी तरफ से, उसकी ओर पहुँचने वाले हैं, उसकी करीब पहुँचने वाले हैं। बस पहुँच ही गए, कुछ ही क्षण बचे हैं जिसकी ओर हम लोग पहुँच ही जाएंगे, जिसकी आप सभी समझ सकते हैं आप क्या है ये, और आप सभी देख सकते हैं ये है हमारा ड्रीम। क्या है? हमारी ज़िंदगी, हमारी लाइफ, मेरी सब कुछ। UPSC एक लक्ष्य, यही होने वाली है, यही बड़ी अनाउंसमेंट होने वाली है फॉर क्रिएटिव स्टडीज की तरफ से। आखिर क्या होने वाली है? UPSC की क्लास होने वाली है, क्या होने वाली है आखिर UPSC की ये फॉर क्रिएटिव स्टडीज में? तो गाइज यही बताने की मैं इसलिए सेशन को लाया हूँ और आगे मैं बता रहा हूँ क्या होने वाली है। तो मैं यही बताऊंगा कि इस सेशन में जो है UPSC से रिलेटेड आपके कुछ टॉपिक्स हैं, कुछ अनाउंसमेंट हैं जो बहुत ही अच्छी है, बेहतरीन है, और आई होप कि आप सबों को जो है ना बहुत लाभदायक होगा ये सेशन। और जैसे मैंने जो सोचा है तो वो काफ़ी हद तक आपके लिए हेल्पफुल होगा, काफ़ी हद तक। इससे आपको मोटिवेशन मिलेगी, गाइडलाइंस मिलेगी, और साथ साथ जो है ना तैयारी करने की जरिया मिलेगी। और इस बहाने आप जो है ना एक तरीके से सही गाइडलाइंस की तरह से आपको सरल भाषा में, सरल तरीके से, जिस तरह से मैंने अब तक जितने भी सेशन कराया है उसमें आप सभी को देख सकते होंगे, सारा काम मैं करके आप सबों की भी शेयर करता हूँ। सारा का सारा काम जो है, कौन से क्वेश्चन कैसा है, क्या है, उसका वेटेज कितनी है, कैसे पढ़ना है, क्यों पढ़ना है, कब पढ़ना है, उसको मैं सारे के सारे सेशन में एनालिसिस करके आप सबों को बीच प्रस्तुत किया था। उसी तरह UPSC से रिलेटेड कुछ खास होने वाली है, बहुत खास होने वाली है, बड़ी डिफरेंट होने वाली है और उससे हटके होने वाली है। अभी तक तो आप मेरा लेवल थोड़ा लेवल टाइप का देखे थे, अब देखेंगे UPSC का लेवल। क्या लेवल है, क्या जरिया है, क्या मस्त है, आप सभी देखेंगे, आप सभी देखेंगे, आप सभी जानेंगे। बस हमारे साथ जुड़े रहिए, ठीक है। चलिए जो भी इस चैनल में न्यू है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को जरूर हिट कीजिएगा। तो चलिए हम लोग चलते हैं अगला स्टेप की ओर, क्या होने वाली है, ठीक है। चलिए अब हम लोग देखते हैं लाइव वीडियो। चलिए। तो गाइज आप सभी को पता ही होगा कि यूपीएससी चाहती क्या है आपसे। यूपीएससी आपसे चाहती है कि आपका बेस स्ट्रोंग हो। बेस स्ट्रोंग होने के लिए मतलब कहा जाता है कि यूपीएससी के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण रहेगा आपका एनसीईआरटी पर जिसका कमांड है वो यूपीएससी क्लियर करने की चांसेस उसका बहुत से ज़्यादा होती है। इसलिए आप सभी जो ना सबसे पहले जब भी अगर यूपीएससी स्टार्ट करने वाले हैं तो सबसे पहले आप एनसीईआरटी को कंप्लीट करें। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ 6 क्लास की एनसीईआरटी है और 7 क्लास की एनसीईआरटी है। अब इस तरह से जो ना आप सारे के सारे अंडर 12 की एनसीईआरटी परचेज कीजिए और उसको अच्छी तरीके से पढ़िए, बार बार पढ़िए। अब इस पर अगर कमांड बना लेते हैं तो आपके जो है ना जो भी चीज़ें होगी आगे चलकर दिक्कतें नहीं आएगी। जैसे मैं देखिए हाईलाइट भी करके रखा है, यानी हाईलाइट मैंने उसको किया है जो इम्पोर्टेंट हो, प्रीवियस ईयर के सिलेबस में पूछा जा गया हुआ है और मैं बार बार भूल रहा हूँ, उन सभी चीज़ों को मैं
हाईलाइट किया हूँ और इसका मैं शॉर्ट नोट्स भी बनाया हूँ, और जो कि मैं शॉर्ट नोट्स आप सबों के बीच जल्दी से जल्द प्रोवाइड कराऊंगा, बहुत ही जल्द। यानी कि मैंने ये प्लान आज बता रहा हूँ कि क्या होने वाली। देखिए मैं सारे का सारा चीज़ चैप्टर पढ़ने के बाद मैं आंसर भी इसी पे कोशिश करता हूँ बनाने के लिए। उसके बाद यहाँ सारे के सारे हाईलाइट जो मैं बार बार भूल जाता हूँ, उन सभी चीज़ों को मैंने हाईलाइट किया है। आप सभी भी इस तरह से कर सकते हैं, जो पढ़ने के बाद जो है ना आप हाईलाइट कर दीजिए। जैसे यहाँ उपनिवेश शब्द का अर्थ जो है, ये सभी चीज़ें हैं जो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इस तरह से चीज़ें हैं जो सबसे पहले आपको एनसीईआरटी पर कमांड बनानी होगी। मैं धीरे धीरे जो एनसीईआरटी मेरे पास भी अभी सारा का सारा बुक अवेलेबल नहीं है, क्योंकि मेरा भी अभी यूपीएससी जर्नी स्टार्ट होने वाली हो और मैंने बहुत सारी चीज़ें देखी है। तो मैं चाहता हूं कि आप सबों के लिए भी मैं एक शेयर करूं, ताकि आप भी मोटिवेट हो और आपके लिए भी कहीं ना कहीं आपको हेल्पफुल साबित हो। तो और एक जरिया भी हो जाएगा आप सबों के बीच कि क्या पढ़ना चाहिए, कैसे जानना चाहिए। ये सभी चीज़ें आप सभी को जानना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। आप कोई भी चीज़ जो है पढ़ने से पहले आप सबसे पहले सिलेबस देखिए, सिलेबस में क्या कहा जा रहा है, तो उस सभी चीज़ों को हम लोग देखेंगे, ठीक है। इस तरह से मैं यहाँ एनसीईआरटी के बुक्स भी परचेज किया और भी बहुत सारे बुक्स परचेज करनी बाकी है। ये सभी देखिए मेरे एनसीईआरटी के बुक्स हैं, ठीक है। और इसके मैंने शॉर्ट नोट्स भी बना के रखे हैं, अभी 6 क्लास से स्टार्ट किया है। मैं शॉर्ट नोट्स दिखा दे रहा हूँ आप सबों को। देखिए गाइस, ये मेरा शॉर्ट नोट्स है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, मैं जूम कर दे रहा हूँ। ये देखिए यूपीएससी ड्रीम एनसीईआरटी 6 क्लास हिस्ट्री, ये लेसन 1 का क्या कब कहाँ और कैसे, ये मैंने शॉर्ट नोट्स बनाया है। वो भी शॉर्ट नोट्स में इस तरह से मेंशन किया है जो मुझे बार बार मुझे याद करनी चाहिए, बार बार मुझे, यानी मैं इसको दिमाग में एनी टाइम रखना चाहिए। और ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें आप जो है जब भी मानचित्र की आए आपका, तो इस तरह से बना के आप मेंशन करें कहाँ पे क्या है। यहाँ गारो पहाड़ी है, विंस पहाड़ी है, ये सभी किरथर है, ये सभी चीज़ें मेंशन करा कीजिए, आपको आसानी होगी। और मैं इस तरह से नोट्स बना रहा हूँ। देखिए यहाँ पे IAS मेंस 2021 में ये सवाल पूछा गया उप महाद्वीप के बारे में, तो मैं यहाँ मेंशन कर दिया हूँ। इसी तरह से मैं शेयर करूँगा आप सबों के बीच। देखिए मैं एक पेज में एक लेसन को कंप्लीट कर रखा है, और ये इसमें थोड़ा लॉन्ग लिखे हैं, बराबर लिखे हैं, तो इस तरह से इतना किया। और भी मैं इसको शॉर्ट बना के आप सबों के बीच प्रोवाइड करूंगा। ये लेसन 2 की है, उसमें भी देखिए मैं इस तरह से मेंशन किया हूँ। इस तरह से आप देख सकते हैं, यहाँ मैंने मानचित्र इसमें भी बनाया है, कहाँ पे क्या है, कलर वाइज मैंने लिखा है। यहाँ पे कलर वाइज लिख दिया मैंने कौन कौन सी चीज़ें हैं जो इस तरह से हैं। इस तरह से आसानी तरीके से नोट्स बना रहा हूँ, आप सबों के बीच प्रोवाइड करूँगा। और इस तरह से जो ना आपको मोटिवेट भी मिल जाएगी, और सही तरह से एक प्रकार के बोल सकते हैं गाइडलाइंस भी मिल जाएगी, ठीक है। आप सभी जो ना हमारे साथ जुड़ के और शुरू से कर सकते हैं, यही प्लान है हमारा। बहुत ही जल्द FCS में आपको इस तरह से चीज़ें आने वाली है। और देखिए मैंने हैंड राइटिंग नोट्स भी बहुत बेहतरीन तरीके से बनाए रखा है। अब इसको मैं बार बार रिवीजन करता हूँ, और मैंने इसमें से बहुत सारे चैप्टर्स जो है ना आपको प्रोवाइड किया है, पढ़ाया भी है। तो आप सभी वहाँ से भी देख सकते हैं मैं किस तरह से नोट्स बनाता हूँ। या ज़्यादा से ज़्यादा देखिए मैं डायग्राम बनाने की कोशिश करता हूँ, इससे मुझे ज़्यादा से ज़्यादा तक याद रहती है कौन कौन से स्टेट में क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है। तो आप भी कोशिश कीजिए। मैं देखिए मैं पूरा नहीं बना रहा हूँ, इस तरह यहाँ पर इंपॉर्टेंट था तो इतना मैं समझ चुका हूँ यहाँ पे है, तो इस तरह से मैंने बनाया है, ठीक है। ये सभी चीज़ें हैं। और ये तो नोट्स हो गए मेरे। यहाँ भी और कुछ नोट्स है, अभी मैंने जर्नी अभी मैं भी स्टार्ट कर रहा हूँ, तो आप हमारे साथ जुड़ के अच्छी तरीके से तैयारी कर सकते हैं। और मैंने अभी तत्काल कुछ बुक परचेज किया है, तो आप देख सकते हैं। जैसे मॉडर्न हिस्ट्री के लिए बिपिन चंद्रा और स्पेक्ट्रम ही सबसे बेस्ट है। आप दोनों में से सबसे ज़्यादा मैं यही कहूँगा आप सभी स्पेक्ट्रम को फॉलो करें। मैंने ये इसको पहले ही परचेज किया था, मुझे उतना जानकारी नहीं थी, मुझे समझ नहीं आ रहा था। और ये भी इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, बिपिन चंद्रा में भी कोई दिक्कत, ठीक है। बिपिन चंद्रा भी कम नहीं है, आप बिपिन चंद्रा को पढ़िए, उसके बाद आप जो है ना स्पेक्ट्रम भी पढ़ लीजिए। स्पेक्ट्रम पर ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दीजिए, और अगर स्पेक्ट्रम पढ़ लेते हैं तो ये बिपिन चंद्रा पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर बिपिन चंद्रा पढ़ते हैं तो फिर थोड़ी बहुत दिक्कत होगी, क्योंकि इस पर थोड़ा कम दिया हुआ है स्पेक्ट्रम की तुलना में। और मैं बहुत ही जल्द स्पेक्ट्रम भी बाय करूँगा, परचेज करूँगा। अभी मैंने नहीं किया था, ये बहुत पहले ही मैंने लिया था और 2 बार मैंने इसको पढ़ रखा है, ठीक है। उसके बाद और नेक्स्ट पे है आपका जैसे पॉलिटी के लिए मैं सबसे ज़्यादा, सबको तो आपको पता ही होगा, M लक्ष्मीकांत। मेरा हिंदी मीडियम है, तो मैं M लक्ष्मीकांत को मैं फॉलो कर रहा हूँ। ये जो लेटेस्ट एडिशन है, आप देख सकते हैं, 6ठा संशोधन, ये लेटेस्ट एडिशन है, ये 6 का लेटेस्ट एडिशन है। ये न्यू मतलब कलर का चैप्टर बनाया, पैराग्राफ बनाया, ठीक है। तो आप सभी इसको फॉलो कर सकते हैं, देख सकते हैं। ये न्यू जो है आपका रिसेंटली ये प्रिंटेड हुआ है, आप यहाँ देख सकते हैं डेट, यहाँ देखिए आप 2022 का है। तो आप सभी इसको परचेज कर सकते हैं, इसको फॉलो कीजिए। और मैं इस तरह से ये चीज़ें मैं शेयर करने की कोशिश करूंगा आप सबों के बीच। M लक्ष्मीकांत हो गया। और मैंने हिस्ट्री के लिए एक और बुक परचेज किया है, जो है दृष्टि IAS का एक जो कोचिंग संस्थान है, बहुत ही बेहतरीन कोचिंग संस्थान है हिंदी मीडियम के लिए। तो उसका मैंने क्विक बुक मंगाया है। इनके बारे में बहुत सारे टॉपर्स जो हैं इसके बारे में बताएं कि दृष्टि का क्विक बुक अगर पढ़ लेते तो बहुत ही हेल्पफुल साबित होगा। इसमें हाँ सही बात है, मैंने पढ़ा, इसको बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल साबित हुआ।
क्यों? क्योंकि इसका जो जैसे चैप्टर दिया हुआ है, चैप्टर के बाद जो इसमें सारे के सारे कमांड दिया हुआ है, मैंने देखे इसको भी मेंशन कर रखा है, कुछ जो चीज़ें हैं जो बार बार मैं भूल जाता हूँ रिवीजन के लिए, यहाँ पे हाईलाइट भी कर रखा है। इसमें सबसे बेहतरीन मुझे बात ये लगी कि जैसे चैप्टर दिया उसमें जो है कुछ प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन भी दिया हुआ चैप्टर के साथ, और इसमें जो है मेंस के भी क्वेश्चन दिए गए हैं। तो ये इसमें मॉडर्न हिस्ट्री, एशियन, मिडिवल तीनों के हैं, और इसमें प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी पूछे गए थे। IAS 2021, IAS 2017 में पूछा गया। इस तरह से मुझे अब हेल्प मिल जाती है, और मैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी देखता हूँ तो सही में मुझे बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होती है। यहाँ पे जो है इस चैप्टर से कौन कौन से मुख्य परीक्षा में प्रश्न पूछे जाने की संभावना है, इस तरह से मुझे कमांड हो जाती है, मेरे पे बहुत ज़्यादा हेल्पफुल साबित होता है। तो आप सभी इसको परचेस कर सकते हैं, ठीक है। ये है आपका। उसके बाद जैसे कि आपका इंग्लिश मीडियम में जो है वोकेबलरी अगर पूछता है तो मैं, और ऐसे इस जानकारी के लिए मैं इसको ही फॉलो करता हूँ। जो वोकेबलरी है ये निखिल गुप्ता का है, इंग्लिश ब्लैक बुक, तो मैं इसको मैं इसको फॉलो करता हूँ अभी तत्काल, ठीक है। तो इसको मैंने ले लिया है। उसके बाद एक है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, ये मैंने बहुत पहले मतलब परचेज कर रखा था, हालांकि मैंने इस पर ज़्यादा समय नहीं दिया था, अभी मैं जर्नी स्टार्ट ही कर रहा हूँ। तो ये बुक मैंने पहले ही परचेज कर लिया, तो मुझे उतनी जानकारी भी नहीं थी। तो आप सभी जो है ना प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन के लिए मनोराल सर का जो है दिशा पब्लिकेशन का फॉलो कीजिए, तो उस पर सब कुछ मेंशन एक A to Z क्लियर किया हुआ है, आपके लिए वो हेल्पफुल साबित होगा। तो मनोराल सर का तो लीजिए, ठीक है, ठीक है, मनोराल सर का लीजिए, उसमें बेहतरीन तरीके से आपको सब कुछ मेंशन किया होगा। तत्काल मैंने यही सब बुक परचेज किया है जो मेरे लिए अभी यूजफुल है, आप सबों के लिए भी यूजफुल रहेगी, आप सभी इसको परचेज कर लीजिए। उसके बाद बहुत ही जल्द और भी जो है ना बुक्स परचेज करूँगा, आप सबों के भी शेयर भी करूँगा कौन कौन से बुक्स मैं परचेज कर रहा हूँ और कौन से बुक कितनी यूजफुल है। तो उस हमारे साथ जुड़े रहिए, ठीक है। और बस इतना ही था आज के सेशन में। सो प्लीज़ जो भी इस चैनल में न्यू है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को हिट कर दीजिए, और वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिए, कमेंट के मैसेज में जो भी दिक्कत है पूछिए। ओके, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट अगला सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू।